हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर, और वो क्या नए कुछ स्टेप लेने वाले हैं आपको लेकर और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, फुल मून भी आया है, तो देखते हैं इसमें कुछ क्या पॉजिटिविटी आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब ये आपको मिले तब ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है पूरी हो जाए, हो सकता है कुछ इसका पार्ट आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो। तो जो आपके लिए हो, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये आपका है, उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है। एंड यस, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो आप मेल फीमेल जो हो आप इसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इंट्यूटिवली अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 2-3 बार, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, कोई फ़ोटो उनकी अपने साथ देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप उनकी मेमोरी में आ जाएं, वो आपको याद आ जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, निकला है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओके, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। सो होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं। ठीक है, कुछ अगर लकी नंबर्स आप लोगों के बताऊं, जो नंबर आप लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट रखते होंगे, वो है 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते होंगे, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते होंगे। राशियों की बात करें तो सारी चारों राशियाँ यहाँ पे, सॉरी, 12 के 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिस भी आप किसी स्टार साइट के हो, जिस भी राशि के हो, आप आपका पर्सन, आप इसको देख सकते हो। किसी भी राशि के लिए कोई स्पेसिफिक रीडिंग ये नहीं है, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बिल्कुल, पहला ही कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका पर्सन 2 लोगों के बीच में फंसा हुआ है, इधर उधर की सिचुएशन में फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है 2 लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। 2 लोगों के बीच में अभी अपने आप को ऐसा पा रहा है कि इस साइड जाए कि उस साइड जाए। मुझे लग रहा है 2 लोग, या तो उसकी फैमिली और आप हो सकते हो, उसकी फैमिली का कोई मेंबर और आप हो सकते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी और आप हो सकते हो, जिसके बीच में अभी आपका पर्सन अपने आप को स्टक्ड पा रहा है, अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है। आगे पीछे कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है। 2 लोगों के बीच में कुछ इधर की बातें सुन रहा है, कुछ आपकी बातें सुन रहा है, कुछ उधर की, कुछ आपकी। तो उसको डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है उससे। वो कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरे लिए सही है। आप सही हो या ये थर्ड पार्टी सही है ना। और ये कहीं न कहीं हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, कुछ रोमांटिक लव अफेयर हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली ही हो, क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है इसके आसपास जो इस पे मैजिक कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा हो, इसको अपने वश में कर रहा हो, इसको अपने कंट्रोल में कर रहा हो। तो ये फैमिली तो बहुत रेयर करती है कि इतना सब कुछ ऐसे तरीके से, बुरी तरीके से किसी को हैम्पर करके कंट्रोल करना, क्योंकि फैमिली का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है साथ में। तो यस, ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी में ही किसी की फैमिली है। हो सकता है आपका पर्सन जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, रिच इंसान हो, ठीक है, अच्छी खासी जॉब में हो, अच्छी खासी पोजीशन में हो। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिस वजह से उसके पैसों के लिए, उसकी लग्जरी के लिए इसको इतनी बुरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइज कोई वैसा इंसान होता तो शायद ये उसको इतने ऐसे, मतलब जादू टोना टोने टोटके करके अपने काबू में नहीं करते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की नीड है, उसकी कुछ ग्रीड है, कुछ लालच है, उसकी कुछ पर्सनल नीड, बेसिक नीड्स आपका पर्सन उसका पैसा पूरी कर रहा है। इसी वजह से ये लोग इसको अपने वश में करके बैठे हैं, ताकि ये लोग कहीं जाने ना दें, इसको अपने पास ही रखें और उससे अपना जो फ़ायदा है, मटीरियलिस्टिक फ़ायदा है, वो निकालते चलें, निभाते चलें। बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल डेविल की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो बहुत तगड़ा शैतानी इंसान कहते हैं ना,
जिसके वश में, जिसके चंगुल में उसने अभी आपके पर्सन को किया हुआ है। उसी वजह से आपका पर्सन ना जानते हुए भी, समझते हुए भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं कहाँ की तरफ जाऊँ, आपको चूज़ करूँ कि इधर जाऊँ। उसको पता है बैक साइड का रास्ता मेरे लिए ख़राब है, उसको पता है इस साइड में गलत फँसा हूँ, गलत जा रहा हूँ। दिल उसका जानता है, दिमाग उसका जानता है, लेकिन उसके कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कंट्रोल, ऐसा जाल उसने बुना हुआ है, ऐसे पिंजरे में उसने आपके पर्सन को रखा हुआ है अपने उसमें। कुछ ना कुछ टॉर्चर उसके साथ हो रहा है, मानसिक प्रताड़नाएँ हो रही होंगी, कुछ ना कुछ उसको टेंशन दी जा रही होगी, ज़िंदगी भर की टेंशन, दिन की टेंशन उसकी लाइफ़ में दिख रही है। बिल्कुल देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा साया उसके सर पे बैठा हुआ है, कुछ ऐसा उसकी मतलब एक है ना, सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, वो मुझे लग रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं शुरुआत में तो उसको बहुत अच्छा दिखाया गया होगा, बहुत अच्छा शो किया गया होगा कि येस, आई एम मोर केयरफुल फॉर यू, आई विल डू मोर केयर फॉर यू रादर देन योर पर्सन, है ना? आपसे बेहतर उसको दिखाया गया होगा, आपसे फ़ार, फ़ार, फ़ार बेटर मैं हूँ, ऐसा करके उसे बताया गया होगा। उसके सामने शोकेस किया गया होगा बेसिकली, तभी वो पर्सन उधर को अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ चला गया, और अच्छा खासा पर्सन है आपका, रिच है, ब्रॉड माइंडेड है ना? तो ऐसा कुछ दिखाया गया है उसको। और बिल्कुल कहीं न कहीं उसके आस-पास और ये 2-3 लोग हैं, अकेला नहीं है। थर्ड पार्टी मैं भी आपको बताऊँ, थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, मतलब अकेली कोई लेडी या मेल नहीं है ये। उसकी फैमिली के भी, उसके नोन टू 1-2 लोग और हैं, जो आपके पर्सन के ऊपर साया बन के घूम रहे हैं, आपके पर्सन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करके रखे हुए हैं। उसके सोचने-समझने की क्षमता को ख़त्म कर दिया इन्होंने बेसिकली। उसे पता है मैं गलत हूँ, उसे जानता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, वो जानता है कि मैंने गलत कर रहा हूँ, मैं गलत जगह हूँ, मेरे से गलती हो गई है, सब कुछ जानता है वो, लेकिन स्टिल उसके एफर्ट नहीं आ पा रहे हैं, वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको ऐसा कंट्रोल किया है ना उसके दिमाग को, या उसको ऐसा कंट्रोल कर लिया, या ऐसा कुछ उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या ऐसा उसको कुछ परेशान किया जा रहा है कि वो पर्सन निकल ही नहीं पा रहा है अपने आप को। बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ, सब कुछ खत्म हो गया ज़िंदगी में, अपने आप को ऐसा बिल्कुल समुंदर की गहराइयों में अकेला पा रहा है, सोच रहा है कि मैं बिल्कुल एंड में पहुंच गया हूँ, कुछ नहीं हो सकता, डेड एंड पे आ गया हूँ, अब मेरी लाइफ ऐसी चलेगी, कुछ नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं बढ़ सकता, कहीं नहीं जा सकता, मैं फँस गया हूँ गलत, और मुझे अब यहीं रहना है, इनके चंगुल से नहीं निकल पाऊँगा, ये सब भी सोच रहा है। मेल फीमेल जो भी है, ब्लैक एंड वाइट, काला सफ़ेद सब नज़र आ रहा है उसको कि कौन सही है, कौन गलत है। एक क्रिस्टल क्लियर इमेज है उसकी आपके उसके सामने, आपकी और इस थर्ड पार्टी की, सब कुछ पता है उसको 100% कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, ये सही था, ये गलत है, मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ, मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से, निकलना है यहाँ से, लेकिन नहीं, स्टक्ड है। और यस, जब तक इसकी विल पावर, इस ये खुद से कंट्रोल नहीं करेगा अपनी विल पावर को, ये खुद से समझेगा नहीं, खुद से स्ट्रांगली डिसीजन खुद नहीं लेगा, तब तक ये पर्सन ऐसे ही फंसा रहेगा यहाँ पे। अभी आसपास भी नहीं आ रहा है आपके, वहीं पे फंसा हुआ है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से इस पिंजरे को खुद ही तोड़ना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं इसके लिए तोड़ने के लिए। ठीक है, कहीं न कहीं देखिए आपको याद करता है, आपकी मेमोरीज़ को याद करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जॉयफुल नेचर के हो, और अभी भी मुझे लग रहा है आप ऐसे ही रह रहे हो, है ना? कहीं न कहीं इसने आपको देखा भी हो सकता है, कभी इधर-उधर चलते-फिरते नज़रें मिली हों आपकी, या फिर किसी सोशल मीडिया पे देखा हो। बिल्कुल एक जॉयफुल इंसान हो आप, खुशमिज़ाज हो, खुशमिज़ाज ही रहते हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यस, ये खुशी की बात है जो उसको भी आपसे जोड़ रही है, आपकी ये नेचर, आपका ये तरीका उसको हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है, हमेशा आपके लिए बनाता चला गया है। आपकी यही अदा, यही स्टाइल उसको हमेशा से पसंद थी, और यही आज भी वो याद कर रहा है कि यस, मैं जब वहाँ था तो कितना खुश था, कितना सुखी था। बिल्कुल बराबर का लव आपने उसको दिया है, जितना वहाँ से आपको मिला है, उससे 2 गुना बढ़ के ही आपने उसको इवन दिया है। हमेशा उसका हाथ थामे रखा, हमेशा उसको सपोर्ट किया, हमेशा हर सिचुएशन, हर पोज़ीशन, हर घड़ी, हर समय उसका आपने साथ दिया। हमेशा आपका एक सपोर्टिंग हैंड, एक अ, वो सपोर्टिंग हैंड कहूँ, या सपोर्टिंग आपकी बातें हों, आपका सपोर्ट हो एक्चुअली, वो हमेशा इसके साथ रहा है, हमेशा इसके साथ रहा है। इसने कभी ऐसी हार नहीं मानी, कभी इसको परेशानी नहीं हुई, कभी इसने नहीं सोचा कि आप हो तो सब चीज़ हो जाएगा, आपका साथ है तो सब कुछ मैं कर लूँगा, पहाड़ भी तोड़ दूँगा, ये इसके मन में चलता था, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा आपको,
है ना, पैसों वाला है ये और पैसों की वजह से ही इसकी लाइफ में अभी इतनी ऊपर-नीचे सिचुएशन आई है, क्योंकि इसकी लग्ज़री को देखते हुए ही लोग इसके अपने वश में कर रहे हैं, अपने काबू में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ ये आपको ऑफ़र करेगा। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत इसके अंदर ना मनी का घमंड ज़रूर रहा होगा। आपने भी नोटिस किया होगा, इवन शायद आपके लिए ना हो, बट ये दिखाता होगा कि इसको पैसों का घमंड है, इसके पास पैसा है। वो एक घमंड, एक प्राउडीनेस इसके अंदर आई है। ये आपने नोटिस किया होगा, मुझे भी यहाँ पे लग रहा है और कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ ऑफ़र आने वाला है, इनकी तरफ से कुछ न कुछ आपको ऑफ़र करेंगे। या तो एक नया एक मुलाकात के लिए बात करें आपसे, कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं आपको। हो सकता है इस वैलेंटाइन वीक में जो चल रहा है इसी में आपको अप्रोच करते हैं, इसके कुछ समय बात करें, है ना? कुछ न कुछ आपको ऑफ़र करने वाले हैं, आपकी तरफ इनके आपके लिए इनकी तरफ से कुछ गुड आने वाला है, कुछ एक हिंट आने वाला है। बिल्कुल कोई देखिए भागने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, मुझे लग रहा है कि निकल के भाग भी जाएगा ये फटक से, मतलब सोच रहा है कि अब वहाँ से निकलूँ और बाहर भागूँ। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है, आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बट यस देखिए साया है इसके ऊपर, अभी भी उनका कंट्रोल, उनकी छाया इसके ऊपर मुझे नज़र आ रही है कहीं न कहीं। देखिए आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, आपको हर जगह घुमाना चाहते हैं, आपके ही होके रहना ये इंसान चाहता है। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये अपना एक पिंजरा तोड़ के भाग के आने वाला है आपकी तरफ, बिल्कुल। टू ऑफ एस ऑफ कप्स का कार्ड, आप अपनी मेडिटेशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, जो इसको हिम्मत देगी, जो इसको करेज देगी इस चंगुल से निकलने की, यहाँ से बाहर तो इस पिंजरे को तोड़ने की। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी करेज इसको ताकत देने वाली है, इसको एक मॉरल सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा, इसको हिम्मत आएगी और मैनिफेस्ट करोगे तो यूनिवर्स भी इससे आपको मिलाना चाहेगा, बिल्कुल। देख लीजिए 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स हैं, तो बिल्कुल कहीं न कहीं लग्ज़री लाइफ़, एक अच्छी कंप्लीट लाइफ़, कंप्लीट रिलेशनशिप, आपका रिश्ता पूरा होता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ ये जो एक फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में अभी चल रहा है, ये मुझे क्लियर आउट होते हुए, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यस, आपका रियूनियन भी यहाँ पे पक्का नज़र आ रहा है, आपका पुनर्मिलन नज़र आ रहा है, एक अच्छा मिलन नज़र आ रहा है, एक अच्छी लाइफ़ आगे कंप्लीट लाइफ़ मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की एक साथ, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करिए और बिल्कुल कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्टेशन में कमी नहीं लानी है, मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, आपके पर्सन को करेज दे, हिम्मत दे, वहाँ से आगे निकलने की, वहाँ से उस चंगुल से छूट के बाहर आने की, ठीक है? तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।